आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 3.2 का पहला नंबर क्वेश्चन है, मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, बी भी कोई मैट्रिक्स है, सी भी कोई मैट्रिक्स है, सबका ऑर्डर है समान है। यानी देखिए एक रो दो रो, इसमें दो रो है, एक कॉलम दो कॉलम यानी 2x2 कोटि का ABC तीनों मैट्रिक्स है। तो बोला निम्न का नीचे में जो दिया उसको ज्ञात करने बोल रहा है। फर्स्ट है a प्लस बी, सेकेंड है a माइनस बी, थर्ड है 3a माइनस सी, फोर्थ है ए बी और फिफ्थ नंबर है बी ए। सबको बारी बारी से निकालते हैं। ए का मान दिया, देखिए फर्स्ट नंबर है ए बी और फर्स्ट को निकालते हैं। ए बी का मतलब है पहले मैट्रिक्स ए लिखेंगे 2 4 3 2। आपको पता होना चाहिए, पता हो कि दो मैट्रिक्स का योग यानी जोड़ कब संभव है, जब दोनों का कोटि समान होना चाहिए। यहाँ तीन मैट्रिक्स दिया हुआ है, तीनों का क्या है, कोटि समान है। तो फर्स्ट नंबर है ए प्लस बी निकालने के लिए मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी प्लस मैट्रिक्स बी क्या है वो लिखेंगे 1 3 -2 और 5। और सेकेंड पॉइंट है मैट्रिक्स के संगत अवयव को जोड़ने पर उस मैट्रिक्स का योगफल प्राप्त होता है। इसका संगत अवयव देखिए 2 है, 2 का संगत अवयव 1 है। 2 में अगर 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 3 हो जाएगा। 4 का संगत अवयव 3 है, 4 3 7 हो जाएगा। 3 का संगत अवयव -2 है, 3 का संगत अवयव -2 है, 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा। 2 का संगत अवयव 5 है, 2 में 5 जोड़ेंगे 7 होगा। ये मैट्रिक्स ए और बी का योगफल निकल गया। कुछ किए ने मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी लिखेंगे, दोनों के संगत अवयव को जोड़ देंगे। 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हुआ, 4 में 3 जोड़े 7 हुआ, 3 में -2 जोड़े प्लस में 1 हुआ, 2 में 5 जोड़े 7 हुआ। मैट्रिक्स ए प्लस बी निकल गया। सेकेंड नंबर है ए माइनस बी। ए माइनस बी निकालने के लिए ए माइनस बी है सेकेंड। एक अब लोग हम सेकेंड बनाते हैं तो इसको मिटा देते हैं। देखिए ए माइनस बी है, ए का मान ये है और बी का मान ये, इसमें सिर्फ माइनस दे देते हैं, माइनस दे दिए, इसको मिटा देते हैं। ए माइनस बी निकाल रहे हैं, सेकेंड नंबर ये है ए माइनस बी है, ए का वैल्यू यही मैट्रिक्स है माइनस मैट्रिक्स बी। और इसके संगत अभी जहाँ पर जोड़े थे यहाँ पर घटा देने हैं। 2 - 1 1 हो गया, 4 - 3 1 हो गया, 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2 5 हो गया, 2 - 5 -3 हो गया। यही हुआ ए माइनस बी के। ध्यान देखिए 2 का संगत अवयव 1 है, यहाँ घटाना है तो 2 में से 1 गया 1 हो गया। 4 का संगत अवयव 3 है, 4 में 1 घटा दिए तो 1 हो गया। 3 का संगत अवयव -2 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2 5 हो गया। 2 का संगत अवयव 5 है, 2 - 5 क्या होगा, माइनस में 3 हो गया, ए माइनस बी हो गया। अब थर्ड नंबर है 3a माइनस सी। ठीक है, 3a माइनस सी है। पहले मैट्रिक्स में 3 कोई अदिश संख्या, उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स ए में। 3a, ए का मैट्रिक्स से क्या है 2 4 3 2 मैट्रिक्स है। माइनस सी क्या है -2 5 है, 3 है 4 है, मैट्रिक्स ये हो गया सी। देखिए 3 है मैट्रिक्स ए है, माइनस है तो माइनस, यहाँ पर मैट्रिक्स सी या सी दे दिए। अब क्या करेंगे, इस 3 से मैट्रिक्स ए के सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 दूना 6 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, -2 5 3 4 है। अब घटाएंगे 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 कितना हो गया 8 हो गया, 12 - 5 7 हो गया, 9 - 3 6 हो गया, 6 - 4 2 हो गया। ठीक है, क्या संगत अवयव को जोड़ में जोड़ते थे या संगत अवयव को घटाव में घटाना पड़ेगा। देखिए 3a है, मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए लिख दिए। 3 कोई अदिश संख्या है, अदिश संख्या इस 3 से इस मैट्रिक्स ए के प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 में 2 से गुणा किए 6, 3 में 4 से मल्टीप्लाई किए 12 हुआ, 3 में 3 से 3 दिया 9, 3 में 2 से 6 हो गया।
अब 6 का संगत अब ये -2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, 12 में 5 घट गया 7 हुआ, 9 में 3 घट गया 6 हुआ, और 6 में 4 घट गया 2 हुआ। यही हो गया मैट्रिक्स A माइनस सी। आई होप थर्ड नंबर समझ गए होंगे। देखिए 4 नंबर में है 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई है, इसको हम मिटा देते। ये भी हो गया 4 नंबर है, पहले ए बी है तो मैट्रिक्स ए बी, पहले हम मैट्रिक्स ए लिखेंगे, मैट्रिक्स ए यही है 2 4 3 2, मैट्रिक्स ए हो गया। अब मैट्रिक्स बी है, पहले सेकेंड नंबर मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स बी लिखेंगे 1 3 -2 5। देखिए 2 मैट्रिक्स का गुना कब संभव होगा, जब पहला की कॉलम की संख्या और दूसरा की रो की संख्या के बराबर है तो 2 मैट्रिक्स का गुना संभव हो। देखिए इसमें 1 रो 2 रो है, मैट्रिक्स ए में 2 रो है 1 कॉलम 2 कॉलम, इसमें भी 2 कॉलम है, इसमें 1 रो 2 रो 1 कॉलम 2 कॉलम, यानी कि मैट्रिक्स ए बी दोनों का कोटि समान है, यानी कि 2/2 का है। हम बताए थे शुरू से एक हटा के लिखना है 2/2। जब पहला की कॉलम दूसरा की रो बराबर है तो इसका मतलब मेरा ए बी का गुना संभव है। जो मेरा ए बी न्यू मैट्रिक्स का गुणनफल आएगा उसका कोटि 2/2 रहेगा। हम बताए जो पहला की रो और दूसरा की कॉलम जो वही न्यू मैट्रिक्स का कोटि होता है। अब दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला का जो रो है, फर्स्ट का जो रो है, इस फर्स्ट के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट के फर्स्ट कॉलम। देखिए 2 में 1 से मल्टीप्लाई किए 2 हुआ, प्लस 4 में -2 से गुना किया -8 हो गया, ये -8 लेंगे। फिर सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम में चलेंगे, 2 में 3 से गुना किए 6 हुआ, फिर 4 में 5 से गुना किए 5 चौक 20 हुआ, प्लस में 20 हुआ। फिर सेकेंड रो से चलेंगे, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में 1 से मल्टीप्लाई किए 3 होगा, फिर प्लस 2 में 2 से गुना किए -4 हुआ तो -4, फिर 3 में 3 से गुना किए 9 हुआ, फिर 2 में 5 से गुना किए 10 हुआ, प्लस में 10। मैट्रिक्स ए बी का गुणनफल यही हुआ। अब इसको हम जोड़ देंगे, 2 - 8 बराबर क्या होगा -6 हुआ, 20 + 6 26 हुआ, 3 - 4 -1 हो गया, 9 + 10 + 19 हो गया। एक बार और समझ लीजिए, ये जो फर्स्ट रो है इस फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई किए संगत के साथ, 2 में x किए 2 हुआ, फिर 4 में -2 किए -8 हुआ, फिर सेकेंड में देखिए 2 में 3 किए 6 हुआ, 4 में 5 किए प्लस 20 हुआ। फिर सेकेंड में चलेंगे, सेकेंड रो से 2 में x किए 3 में x किए 3 हुआ, फिर 2 में -2 किए -4, फिर 3 में 3 किए 9 हो गया, फिर 2 में 5 किए 10 हो गया। जब इसको हल किए 2 - 8 -6 हो गया, 20 + 6 प्लस में 26 हो गया, 3 - 4 -1 हो गया, 9 + 10 + 19 हो गया। आई होप ए बी का गुणन आप समझ गए होंगे। अब लास्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th बी ए निकालते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए अब हम देखेंगे 5th नंबर क्या है, बी और ए है। पहले मैट्रिक्स बी रखेंगे, लिखेंगे मैट्रिक्स बी क्या है 1 3 -2 5 है, और मैट्रिक्स ए क्या है, मैट्रिक्स ए है ये 2 4 3 2। मैट्रिक्स ए क्या है 2 4 3 2 2 4 3 2। मैट्रिक्स बी 1 3 -2 5 है। अब हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स बी के रो को मैट्रिक्स ए के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए क्या करेंगे हम, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, प्लस 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 होगा। फिर सेकेंड रो के साथ करेंगे, 1 में 4 से गुना करेंगे 4 होगा, फिर 3 में 2 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा। फिर सेकेंड रो से चलेंगे, -2 में 2 से गुना किए -4 आएगा, 5 में 3 से गुना किए प्लस में 15 आएगा, प्लस 15। फिर -2 को 4 से गुना किए -8 हो गया, 5 को 2 से गुना किए 5 दूना 10 हो गया, 10 हो गया। अब क्या करें, इसको हल करेंगे,
9 में 2 जोड़ देंगे, 9 2 11 होता है। 6 में 4 जोड़ देंगे 10 होता है। 15 में से 4 घट गया 11 होता है ये। 5 में से 4 गया 1 11 हुआ। अब 10 में से 8 चल गया घट गया 2 होगा। यही हो गया आपको BA का गुणनफल। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th नंबर समझ गए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो आप लोग बने रहें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। नीचे में जो दिया है उसको हल करना। ठीक है, फर्स्ट में 2 मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड कैसे करेंगे, दोनों का पहले देखेंगे कि 2 मैट्रिक्स जो दिया है इसमें दोनों का कोटि समान है। देखिए 1 रो है 2 रो है, 2 रो है 1 कॉलम 2 कॉलम, इसमें 2 रो है 2 कॉलम, यानी 2 बाई 2 का ये मैट्रिक्स है। इसमें 1 रो 2 रो, 2 रो है 1 कॉलम 2 कॉलम, ये भी 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है। यानी दोनों मैट्रिक्स का कोटि समान है, इसका मतलब इसका योग संभव है। क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे A या प्लस A क्या हो जाएगा 2A हो जाएगा, B प्लस B 2B हो जाएगा, माइनस B प्लस B 0 हो जाएगा, A प्लस A 2A हो जाएगा। यही हुआ इस मैट्रिक्स दोनों का योग। ठीक, सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड नंबर यहाँ देखेंगे A² प्लस B² प्लस 2AB लिख देंगे। A² प्लस B² प्लस 2AB हो गया। सेकेंड क्या है B² प्लस C² प्लस में 2BC, यहाँ लिख देंगे B² प्लस C² प्लस 2BC, ये हो गया। ठीक है, सेकेंड देखेंगे A² प्लस C² प्लस माइनस है माइनस 2AC, ये लिख देंगे माइनस 2AC लिख देंगे। फिर A² प्लस B² माइनस 2AB है, माइनस 2AB, दोनों के संगत अवयव को जोड़ दिए। देखिए ये तो हो गया, इसको हम मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। जब इस दोनों को हल करेंगे A² प्लस B² प्लस 2AB का मतलब हुआ A प्लस B का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख देंगे A प्लस B का होल स्क्वायर, B² प्लस C² प्लस 2BC, यानी B प्लस C का होल स्क्वायर, या लिख देंगे B प्लस C का होल स्क्वायर। देखिए A² प्लस C² माइनस 2AC, A माइनस C का होल स्क्वायर ये है, A माइनस C का होल स्क्वायर ये हो गया। ये क्या है A² प्लस B² माइनस 2AB, इसका मतलब A माइनस B का होल स्क्वायर का फार्मूला है, लिख देंगे A माइनस B का होल स्क्वायर। देखिए इसका भी फाइनल आंसर ये है। ये कुछ नहीं किया है, इस दोनों मैट्रिक्स के संगत अवयव को जोड़ेंगे। देखिए A² प्लस B² के संगत अवयव क्या है प्लस 2AB, A² प्लस B² प्लस 2AB लिख दिए। यहाँ क्या है B² प्लस C² का संगत अवयव 2BC है, B² प्लस C² प्लस 2BC लिख दिए। फिर नीचे में देखिए सेकेंड रो में A² प्लस C² यहाँ माइनस 2AC है, A² C² माइनस 2AC लिख दिए। फिर देखिए थर्ड कॉलम सेकेंड कॉलम A² प्लस B² प्लस B², इसका संगत अभी माइनस 2AB है, लिख दिए माइनस 2AB। ठीक है, यहाँ सब फार्मूला पर आ गया। ये हो गया A² प्लस B² प्लस 2AB का मतलब हुआ A प्लस B का होल स्क्वायर, B² C² प्लस 2BC का मतलब है B प्लस C का होल स्क्वायर, A² प्लस C² माइनस 2AC का मतलब हुआ A माइनस C का होल स्क्वायर। लास्ट है A² प्लस B² माइनस 2AB का फार्मूला हुआ A माइनस B का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है। आई होप सेकेंड नंबर भी आप समझ गए होंगे। देखिए थर्ड नंबर क्या है वो देखिए, इसको हम मिटा देते हैं। थर्ड नंबर को हम हल करेंगे तो दोनों के संगत अवयव को हम जोड़ेंगे। एक है, एक का संगत अवयव 12 है, 12 में एक जोड़ देंगे 13 हो जाएगा, 13 हो गया। 4 है 7 है, दोनों जोड़ देंगे 7 4 11 हुआ। माइनस 6 है प्लस 6 है, क्या होगा दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हो गया। ये 8 है, ये भी 8 है, दोनों का संगत इसका संगत अवयव 8 है, 8 8 16 हो गया, ये 16 लिख देंगे। 5 का संगत अवयव 0 है, अगर 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही होगा। 16 का संगत अवयव 5 है, 6 5 11 1 हासिल 1 1 1 2 21 हो गया।
ठीक है, 2 का संगत अवयव 3 है, 2 और 3 जोड़ेंगे क्या हो गया 5 हो गया। 8 का संगत अवयव 2 है, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो गया। 5 का संगत अवयव 4 है, 5 में 4 जोड़ेंगे 5 4 9 हो गया 9। यही है दोनों मैट्रिक्स का योगफल। ठीक है, कुछ नहीं किया, दोनों के संगत अवयव को जोड़ दिए, वही उसका योगफल हो गया। आई होप थर्ड नंबर समझ गए होंगे। ठीक है, फोर्थ नंबर क्या है, फोर्थ नंबर भी जोड़े। ठीक है, प्रत्येक का जो कोटि है वो बराबर है। ठीक है, 3/3 कोटि का मैट्रिक्स है, ये भी 3/3 का कोटि का मैट्रिक्स है, इसलिए दोनों का जोड़ संभव है। ये 2/2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 कोटि का मैट्रिक्स है, दोनों का कोटि बराबर है, इसका मतलब दोनों का जोड़, ये दोनों का जोड़ संभव है। ठीक है, ये कोस स्क्वायर है, यहाँ साइन स्क्वायर है, इसका संगत अवयव साइन स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे, लिख देंगे कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ कोस स्क्वायर एक्स है, दोनों को जोड़ देंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। फिर साइन स्क्वायर एक्स का संगत अवयव कोस स्क्वायर एक्स है, यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये जो कोस स्क्वायर एक्स है इसका संगत अवयव साइन स्क्वायर एक्स है, तो लिख देंगे कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। देखिए, आप 11th क्लास में पढ़े होंगे, 10th में है ये, साइन कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ थीटा की जगह पर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा। यहाँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा। यहाँ भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा 1। यहाँ कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, इसलिए ये भी 1 हो गया। बस दोनों चारों फार्मूला पर आ गया, सब फार्मूला को लिख दिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यही मेरा इस 4 नंबर का फाइनल आंसर है। देखिए, आप यहाँ साइड में लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर आपको याद नहीं हो तो ये फार्मूला लगाएं, ये दोनों ये चारों पर 1 आया। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 समझ गए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तो आप लोग बने रहे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 के निर्देशित गुणनफल परिकृत के नीचे में क्वेश्चन दिया, इसका गुणनफल निकालना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर में जो फर्स्ट मैट्रिक्स, इसका कोटि जो है 1 रो 2 रो है, 1 कॉलम 2 कॉलम। फर्स्ट का कोटि क्या है 2/2 है। सेकेंड का कोटि क्या है 1 रो 2 रो है 2 कॉलम है। सेकेंड भी कोटि 2/2 है। जब फर्स्ट के कॉलम और सेकेंड का रो बराबर है, इस दोनों का गुना संभव है। इस दोनों को गुना करने के बाद जो गुणनफल आएगा वो मैट्रिक्स भी 2/2 का में मिलेगा। फर्स्ट का रो सेकेंड का कॉलम होगा, जो न्यू मैट्रिक्स होगा उसका कोटि। ठीक है, पहले इसका हम गुना करते हैं, तो गुणनफल संभव है, हम गुना करेंगे। देखिए, फर्स्ट का रो और सेकेंड के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ए में ए से मल्टीप्लाई करेंगे a² प्लस बी में a से करेंगे b² हो जाएगा। फिर सेकेंड के साथ करेंगे, इस सेकेंड के साथ a में b से गुना करेंगे -b से -ab हो जाएगा। फिर b में a से करेंगे प्लस में ab हो जाएगा। सेकेंड रो से करेंगे -b में a से किए -ab हो जाएगा। फिर a में 20 किए प्लस में ab हो जाएगा। फिर सेकेंड कॉलम में करेंगे -b में -20 किए प्लस में b² हो गया। a में s किए प्लस में a² हो गया। देखिए, जब इसको हम हल करेंगे a² प्लस b² लिख देंगे, a² प्लस b²। देखिए, -ab या प्लस ab कट के 0 हो जाएगा, ये 0 लिख देंगे। यहाँ भी -ab प्लस ab 0 हो गया, ये भी 0। यहाँ पर b² प्लस a² लिख सकते हैं, a² प्लस b², क्योंकि जोड़ में आगे पीछे चलता है, इसलिए a² प्लस b²। यही हो गया इस फर्स्ट नंबर का फाइनल गुणनफल। आई होप फर्स्ट नंबर समझ गए होंगे। अब सेकेंड नंबर देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट जो मैट्रिक्स है इसमें कितना 1 रो 2 रो 3 रो है, यानी 3 रो है, और कॉलम कितना 1 कॉलम है 1। सेकेंड जो मैट्रिक्स है उसमें 1 रो है और कॉलम कितना है 1 2 3 कॉलम है, ये 3 है।
जब फर्स्ट की कॉलम की संख्या और सेकेंड की रो की संख्या बराबर हो, इसका मतलब इस दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल संभव है। जब दोनों मैट्रिक्स गुना करेंगे उस न्यू मैट्रिक्स का कोटि आएगा 3/3। फर्स्ट का रो सेकेंड का कॉलम होगा, इस न्यू मैट्रिक्स का कोटि होगा 3/3। इसमें 3 रो होगा 3 कॉलम होगा। अब सेकेंड नंबर को हम बनाते हैं, ठीक, इसको हम इसी जगह लिख देते हैं 1 2 3 2 3 4। इस फर्स्ट रो को बारी बारी से सब कॉलम में करेंगे। अगर एक में दूस करेंगे 2 होगा, प्लस आगे करेंगे, इसके नीचे तो है नहीं तो हो गया, एक में दूस करेंगे, फिर एक में 3 से गुना किए 3 होगा, एक में 4 से गुना किए 4 होगा, फिर सॉरी 2 में दूस किए 4 होगा, फिर 2 में 3 से किए 6 हुआ, फिर 2 में 4 से किए 8 होगा, फिर थर्ड के साथ करेंगे, 3 में दूस किए 6 हुआ, 3 में 3 से किए 9 हुआ, 3 में हम 4 से किए, बस यही हुआ इस दोनों मैट्रिक्स का फाइनल गुणनफल। ठीक है, 3 रो है या 3 कॉलम है, एक रो 2 रो 3 रो है, एक कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम है। ठीक है, फिर समझिए, इस फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किए 2 आया, इस फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से किए 3 आया, इस फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से किए 4 आया, इस सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से किए 2 आया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से किए 6 आया, सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से किए 8 आया, फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से किए 6 आया, थर्ड रो को सेकेंड कॉलम से किए 9 आया, फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम से किए 3 चौक 12 आएगा, यहाँ पर 12 आएगा। ठीक है, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 सो आ गया। आई होप सेकेंड नंबर आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं थर्ड नंबर, इसको हम मिटा देते हैं। देखो थर्ड नंबर यहाँ है, पहले देखेंगे इस दोनों का गुना संभव है या नहीं। देखो फर्स्ट में 1 रो 2 रो है, 2 रो है और कॉलम भी 2 है, कॉलम भी 2। सेकेंड में कितना रो है, 1 रो 2 रो है, 2 रो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 2/3। यानी पहला जो मैट्रिक्स है उसका कोटि 2/2 है, सेकेंड जो मैट्रिक्स है उसका कोटि 2/3 है। जब पहला मैट्रिक्स की कॉलम की संख्या और दूसरा मैट्रिक्स की रो की संख्या अगर बराबर है, इसका मतलब इस दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल संभव है। अगर गुणनफल संभव है तो उस न्यू मैट्रिक्स का कोटि क्या है, 2/3। जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा उसमें 2 रो होगा और 3 को कॉलम होगा। तो उसको हम हल करते हैं, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यही है 1 - 2 2 3, 1 - 2 2 3, 1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1। अब इसको हम गुना करेंगे, फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 में 1 गुना किए 1 आएगा, -2 में दूस किए -4 आया, फिर 1 में दूस किए 2 आया, -2 में 3 किए -6 आया, फिर 1 में 3 किए 3 आया, फिर -2 में 1 किए -2 आया। फिर सेकेंड रो से करेंगे, 2 में 1 किए 2 आया, 3 में दूस किए प्लस में 6, 2 में दूस किए 4, 3 में 3 किए प्लस में 9। फिर थर्ड कॉलम में करेंगे, 2 में 3 किए 6 आया, 3 में 1 किए प्लस में 3 आया। ठीक है, फिर एक बार समझ लीजिए, यह जो फर्स्ट रो है इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 में 1 गुना किए 1 आया, -2 में दूस किए -4 आया। फिर सेकेंड रो में करेंगे, 1 में दूस किए 2 आया, -2 में 3 किए -6 आया। फिर थर्ड में करेंगे, 1 में 3 किए 3 आया, -2 में दूस 1 किए -2 आया। फिर सेकेंड रो से करेंगे, इस सेकेंड रो में 2 में 1 किए 2 आया, 3 में दूस किए 6 आया। फिर सेकेंड कॉलम में करेंगे, 2 में दूस किए 4, 3 में 3 गुना किए 9 आया। फिर थर्ड कॉलम में 2 में 3 किए 6 आया, 3 में 1 किए 3 आया। अब जब इसको हल करते हैं, देखिए फाइनल आंसर क्या है। 1 - 4 का मतलब -3 आया, 2 - 6 का मतलब -4 आया, 3 - 2 का मतलब +1 आया, 6 + 2 का मतलब 8, 9 + 4 13 आया, 6 + 3 9 आया। यही हुआ 3 नंबर का फाइनल आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड समझ गए। 6 क्वेश्चन है टोटल,
3 हो गया। 3 क्वेश्चन और बचा है, आप लोग बने रहे। देखिए 6 नंबर है, थर्ड का 6 नंबर। पहला जो मैट्रिक्स है इसमें 3 रो है 3 कॉलम है, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का कोटि 3/3 है। 1 रो 2 रो 3 रो है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम है। सेकेंड जो मैट्रिक्स है 1 रो 2 रो 3 रो इसमें है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 रो कॉलम है। इसका मतलब फर्स्ट का कॉलम और सेकेंड का रो समान है, तो इस दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल संभव होगा। जब गुणनफल होगा वो जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा उसका कोटि 3/3 आएगा, यानी जो बच गया पहला की रो दूसरा की कॉलम दोनों मैट्रिक्स का कोटि होगा। ठीक है, 4 नंबर बताते हैं। ठीक है, फर्स्ट रो इस फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, करते हैं। 2 में x मल्टीप्लाई किए 2 होगा, 3 में 0 से मल्टीप्लाई किए +0 होगा, 4 में 3 से मल्टीप्लाई किए 4 किए 12 +12। फिर सेकेंड रो में करेंगे। 2 में 3 किए -3 किए -6, 3 में 2 किए +6, 4 में 0 किए +0। फिर थर्ड में करेंगे। 2 में 5 किए 10 हो जाएगा, फिर 3 में 4 किए +12 हो गया, फिर 4 में 5 के 5 जो का 20 हो जाएगा, यही हो गया। ठीक है, फिर सेकेंड रो से करेंगे। 3 में x किए 3 हो गया, 4 में 0 किए +0, 5 में 3 किए +15। फिर सेकेंड रो में चलेंगे। 3 में -3 किए -9, 4 में 2 किए +8, 5 में 0 किए +0। फिर थर्ड कॉलम में चलेंगे। 3 में 5 के +15, 4 में 4 के +16, 5 में 5 के +25। फिर थर्ड रो से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 में 1 के 4 होगा, 5 में 0 के +0, 6 में 3 से 6 का 18 +18। फिर सेकेंड कॉलम में करेंगे। 4 में -3 के -12, 5 में 2 किए +10, 6 में 0 किए +0। फिर थर्ड कॉलम में करेंगे। 4 में 5 के 5 जो का 20 हुआ, 5 में 4 किए 5 जो की ये भी 20 हो गया। फिर 6 में 5 किए 6 5 30 हो गया, ये 30 हो गया। एक बार समझ लीजिए फिर से कि इस तरह मल्टीप्लाई किया, हो सकता है समझ में नहीं आया हो। देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किए 2 में x किए 2 आया, 3 और 0 किए 0 आया, 4 में 3 के 12 आया। फिर सेकेंड रो में किए 2 में 3 के -6 आया, 3 में 2 के 6 आया, 4 में 0 के 0 आया। फिर थर्ड कॉलम में करेंगे। 2 में 5 के 5 दूना 10, 3 चौक 12, 4 में 5 के 20 हो गया। फिर यही सेम कंडीशन सेकेंड रो के साथ करेंगे। 3 में x के 3 होगा, 4 में 0 के 0, 5 में 3 के 15 हो गया। फिर सेकेंड कॉलम में 3 में -3 के -9, 4 में 2 के +8, 5 में 0 के 0 हो गया। फिर थर्ड कॉलम में 3 में 5 के 15, 4 में 4 के 16, 5 में 5 मल्टीप्लाई में 25। अब इस थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 में x के 4, 5 में 0 के 0, 6 में 3 के 18 हो गया। फिर सेकेंड कॉलम में करेंगे। 4 में -3 किए -12, 5 में 2 के +10, 6 में 0 के 0 हो गया। फिर थर्ड कॉलम में करेंगे। 4 में 5 के 20, 5 में 4 के 20, 6 में 5 के 30 हो गया। जब इसको हम हल करेंगे, देखिए क्या होता है। क्योंकि 12 में 2 जोड़ेंगे, 12 2 14 हो गया। ठीक है, -6 +6 कट के 0 होगा, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 होगा। ठीक, इसको हम जोड़ेंगे 0 2 0 2, देखिए 0 2 0 2 हो जाएगा। फिर 2 1 3 1 4 42 हो गया। फिर इसमें 15 में 3 जोड़ेंगे, 5 में 3 जोड़े 8 18 हो गया। फिर इसमें जोड़ेंगे -9 + 8 बराबर -1 होगा, -1। फिर इसमें जोड़ेंगे 5 6 5, ये 5 10 6 16 6 हासिल 1 2 1 3 1 4 हासिल 5 56 हो गया। फिर 8 4 12 2 हासिल 1 1 2 22। जब 18 4 22 हुआ
देखिए -12 प्लस 10 क्या होगा, -2 हो जाएगा, -2। यहाँ से लास्ट में इकाई अंक 0 है, 0 हो गया, 3 2 5 2 7 यानी 70 हो गया। जब इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किए तो 14 0 42, 18 माइनस 1 56, 22 माइनस 2 70 आया। देखिए ध्यान देखिए, 12 2 14 हुआ, -6 प्लस 6 करके 0, 10 20 10 30 10 40 2 42 हो गया, 15 3 18 हो गया, -9 प्लस 8 -1 हो गया, 5 5 5 10 6 16 6 1 2 1 3 1 4 1 5 56 हो गया, 8 4 12 22 हो गया, -12 प्लस 10 -2 हो गया। ठीक है, 30 20 50 60 70 70 हो गया। यही वो 4 नंबर का मल्टीपल। आई होप थर्ड का 4 समझ गए होंगे। अब देखते हैं 5th नंबर। इसको मिटाकर इस क्वेश्चन 5th को यहाँ पर लिखते हैं। देखिए 5th नंबर क्या है, पहला जो मैट्रिक्स है इसमें रो की संख्या 3 रो है, यानी 3 रो है, कॉलम क्या है, 1 कॉलम 2 कॉलम 2 कॉलम। सेकेंड जो मैट्रिक्स है इसमें 1 रो 2 रो है, कॉलम कितना, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम है, 3 है। इसका मतलब फर्स्ट की कॉलम सेकेंड का रो बराबर है, तो इस दोनों मैट्रिक्स का गुना संभव है। जो गुणनफल आएगा 3/3 कोटि का बनेगा, यानी 3 रो होगा 3 कॉलम होगा। जब इस दोनों को गुना करेंगे तो उसको हम गुना करते हैं। पहला का रो दूसरा के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में x की 1 हो गया, 2 में -x की -2 हो गया, 1 में x की 1 हो गया, 2 में -x की -2 होगा, फिर 1 में 0 की 0 हो गया, 2 में 2 की +4 हो गया। फिर थर्ड में करेंगे, 1 में x की 1 हो गया, 2 में x की +2 हो गया। फिर सेकेंड रो से करेंगे, 3 में x की 3 हो गया, 2 में -x की -2, 3 में 0 की 0, 2 में 2 की +4, फिर 3 में x की 3, 2 में x की +2। फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, -1 को 1 किए -1, 1 को -x किए -1, -1 को 0 की 0, 1 को 2 की +2, -1 को x किए -1, 1 को x की +1। जब इसको हम हल करते हैं क्या होगा, 1 माइनस 2 क्या होगा, -1 हो जाएगा, 4 में 0 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 हो गया, 3 माइनस 2, 3 में से 2 घट गया 1 हो गया, 0 में 4 जोड़ेंगे 4 हो गया, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 हो गया, -1 -2 हो गया, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 हो गया, -1 + 1 में 0 हो गया। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, इस फर्स्ट रो से इस फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में x की 1 हो गया, 2 में -x की -2 हो गया। फिर सेकेंड रो में चलेंगे, 1 में 0 की 0, 2 में +2 की +4। फिर थर्ड कॉलम में चलेंगे, 1 में x की 1, 2 में x की 2 हो गया। फिर सेकेंड रो से चलते हैं, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, 3x की 3 हो गया, 2 में -1 की -2, फिर 3 में 0 की 0, 2 में 2 की +4। फिर थर्ड कॉलम में 3 में x की 3, 2 में x की 2 हो गया। फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 1 में किया -1, 1 को -x की -1। फिर सेकेंड कॉलम, -1 को 0 की 0, 1 को 2 की 2 हो गया। फिर थर्ड कॉलम में -1 को x की -1, 1 को x की +1। जब इसको हल करेंगे, 1 - 2 -1, 0 + 4 4, 2 + 1 3 हो गया, 3 - 2 1 हो गया, 4 0 4 हो गया, 3 2 5 हो गया, -1 -2 हो गया, 0 + 2 2 हो गया, -1 + 1 0 हो गया। आई होप 5th नंबर समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 का एक लास्ट है 6 नंबर, तो उसको हम ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, 3 - 1 3 -1 0 2 फर्स्ट मैट्रिक्स है। और सेकेंड मैट्रिक्स क्या है, 2 - 3 1 0 3 1। 3 - 1 3, -1 0 2, 2 - 3 0 1 3 1।
ठीक, अब इसमें ध्यान देखेंगे, पहला जो मैट्रिक्स है इसका कोटि क्या है, इसमें एक रो दो रो है, दो रो है, कॉलम कितना, एक दो तीन, तीन कॉलम है। सेकेंड मैट्रिक्स है, इसमें एक दो तीन रो है, थ्री कॉलम, एक दो दो कॉलम है। जब पहला का कॉलम और दूसरा का रो बराबर होगा, इसका मतलब इस दोनों का मैट्रिक्स का गुणनफल संभव होगा। इस दोनों का जो मैट्रिक्स गुणनफल आएगा उसका कोटि 2/2 रहेगा। अब उसको हम बनाते हैं। देखिए फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में 2 किए 6 आया, -1 में +1 किए -1, 3 में 3 गुना किए +9। फिर सेकेंड रो में करेंगे, 3 - 3 के -9, -1 को 0 से +0, 3 को 1 से +1, फिर +3 हो गया, 3 को 1 से +3 हो गया। फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, -1 को 2 किए -2, 0 को 1 किए +0, 2 को 3 के +6 हो गया। फिर सेकेंड कॉलम से करेंगे, -1 को -3 के +3, 0 को 0 के +0, 2 को 1 के +2। जब इसको हम हल करेंगे, 9 6 15, 15 में से 1 घट गया 14 आएगा। एक -9 +3 हो जाएगा -6, एक +6 -2 यानी 6 में 2 गया 4 हो गया, 2 और 3 5 हो गया। ठीक है, फिर इसको समझ लीजिए, इस फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 3 में 2 किए 6, -1 में +1 किए -1, 3 में 3 किए 9 आया। फिर सेकेंड कॉलम में करेंगे, 3 में 3 से मल्टीप्लाई किए, 3 में -3 के -9, -1 को 0 से 0, 3 में 1 के 3 आया। फिर सेकेंड रोज करेंगे, -1 को 2 के -2, 0 को 1 के 0, 2 को 3 के 6 आया। फिर सेकेंड कॉलम करेंगे, -1 को -3 के +3, 0 को 0 के 0, 2 को 1 के 2 होगा। अब इसको हल करेंगे, 9 6 15 में से घट के 14 हुआ, -9 +3 -6 आएगा, 6 - 2 +4, 3 2 5। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 समझ गए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तो आप लोग बने रहें। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि मैट्रिक्स ए है, कोई मैट्रिक्स बी है तथा मैट्रिक्स सी है, तो a + b तथा b - c परिकलित कीजिए। यानी पहले a + b निकालना है, फिर b - c निकालना है। फिर साथ ही सत्यापित कीजिए कि a + b - c बराबर a + b - c को। पहले a + b और b - c निकालना है, फिर इसको सिद्ध करना है। तो पहले हम बनाते हैं, इसको पहले हम निकालते हैं, हल करते हैं। पहले a + b निकालना है, a + b। पहले मैट्रिक्स a क्या है, 1 2 -3, 5 0 2 है, 1 -1 1। फिर मैट्रिक्स b क्या है, मैट्रिक्स b लिखते हैं, 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। मैट्रिक्स b यही है। ठीक है, दोनों का कोटि सेम है। एक रो 2 रो 3 रो है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम है। इसमें 1 रो 2 रो 3 रो है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, यानी दोनों मैट्रिक्स का कोटि समान है। इसका मतलब a + b का योगफल संभव है। ठीक है, दोनों के संगत अवयव को हम जोड़ेंगे तो योगफल प्राप्त होगा। देखिए एक जो है, एक का संगत अवयव क्या है, 3 है। एक का संगत अवयव 3 है, 1 और 3 क्या होगा, 4 हो गया। 2 का संगत अवयव -1 है, 2 - 1 1 हो जाएगा। -3 का संगत अवयव +2 है, क्या -1 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 5 का संगत अवयव 4 है, 5 4 जोड़ेंगे 9 हो गया। 0 का संगत अवयव 2 है, अगर 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 का संगत अवयव 5 है, 5 और 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। फिर 1 का संगत अवयव 2 है, 1 और 2 जोड़ेंगे 3 हो गया। -1 का संगत अवयव 0 है तो -1 हो जाएगा, -1। फिर 1 का संगत अवयव 3 है, दोनों को जोड़ेंगे 3 1 4 हो जाएगा। ये निकला a + b। अब हमको निकालना है b - c निकालना है। यहाँ पर b - c निकालना है। पहले मैट्रिक्स b लिखेंगे, 3 - 1 2, 4 2 5 2 0 3।
तो मैट्रिक्स बी मेरा है 3 माइनस 1 2, 4 2 5, 2 0 3, 2 0 3। अब माइनस है तो माइनस, मैट्रिक्स सी क्या है वो लिखेंगे 4 1 2 0 3 2 फिर 1 माइनस 2 3, मैट्रिक्स सी है। अब दोनों को घटाएंगे, देखिए दोनों का कोटि सेम है, 3 रो है 3 कॉलम है, 3 रो इसमें है 3 कॉलम है, इसमें भी 3 रो 3 कॉलम है। और इस संगत अवयव को घटाने के बाद दोनों का अंतर पता लगेगा। एक 3 का संगत अवयव 4 है, 3 माइनस 4 क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा। 2 का संगत अवयव 2 है, 2 माइनस 2 0 हो गया। देखिए 4 का संगत अवयव 0, 4 माइनस 0 4 हो गया। 2 का संगत अवयव 3 है, 2 माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा। 5 माइनस 2 प्लस में 3 हो गया। 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। 0 माइनस 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 प्लस हो गया 2 हो गया। 3 माइनस 3 0 हो गया। ये निकल गया a प्लस बी निकला, ये b माइनस सी निकला। जब a माइनस बी और b माइनस सी निकल जाएगा तब हमको सत्यापित करना है कि a प्लस बी माइनस सी बराबर होता है a प्लस बी माइनस सी का। ठीक, ऊपर से हम इसको मिटा देते हैं और इसको सत्यापन। देखिए ये जो है a प्लस बी का वैल्यू है, ये b माइनस सी का वैल्यू। यहाँ से a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस सी। यहाँ से पहले हम LHS निकालेंगे। LHS मेरा क्या है a प्लस बी माइनस सी। पहले मैट्रिक्स A लिखेंगे 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1 हो गया। ये मैट्रिक्स A है प्लस B माइनस सी क्या है, B माइनस सी मेरा ये है, तो यहाँ से लिख देंगे माइनस 1 माइनस 2 0 4 माइनस 1 3 1 2 0। यहाँ से ये लिखेंगे। जब दोनों को हल करेंगे ऐड करेंगे तो क्या आएगा मेरा न्यू मैट्रिक्स। देखिए 1 में माइनस 1 0 हो गया, 2 माइनस 2 0 हो गया, माइनस 3 0 माइनस 3 हो गया, फिर 5 4 9 हो गया, 0 में माइनस 1 माइनस 1, 2 प्लस 3 5 हो गया। ये क्या है 1 1 2 हो गया, माइनस 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 1 0 1 हो जाएगा। ठीक, कुछ नहीं किए, दोनों को हम जोड़ेंगे। ए का मैट्रिक्स ए ये है, बी माइनस सी वाला मैट्रिक्स ये है, यहाँ से बी माइनस सी वाला ये है। अब दोनों को ऐड करेंगे। देखिए 1 में इसका संगत माइनस है 0 हो गया, 2 का संगत माइनस 2 है 0 हो गया, माइनस 3 में 0 जोड़ेंगे तो माइनस 3 हो गया। फिर 5 का संगत 4 है 5 है 9 हो गया, 0 का संगत माइनस 1 है तो माइनस 1 हो गया, 2 का संगत 3 है दोनों को जोड़े 5 हो गया, 1 का संगत 1 है दोनों को जोड़े 2 हो गया। फिर माइनस 1 का संगत प्लस 2 है, 2 माइनस 1 क्या 1 हो गया, 1 का संगत 0 है तो 1 हो गया। यही मेरा निकला LHS यानी A प्लस बी माइनस सी। अब निकालते हैं RHS निकालेंगे, इसको मिटा देते हैं। तो LHS तो निकल के हम RHS निकालेंगे। RHS क्या है A प्लस बी माइनस सी। A प्लस बी का वैल्यू मेरा यही है, देखेंगे मैट्रिक्स 4 1 माइनस 1 9 2 7 3 माइनस 1 4 है। यही मैट्रिक्स A प्लस बी है, माइनस है तो माइनस। मैट्रिक्स सी क्या है वो हम लिखते हैं। मैट्रिक्स सी मेरा ये है 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3। जब दोनों को अंतर करेंगे घटाएंगे, इसको मिटा देते हैं, इस जगह लिखेंगे। जब दोनों को अंतर करेंगे तो मेरा न्यू मैट्रिक्स बनेगा क्या 4 माइनस 4 0 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया। लेकिन घटा रहे माइनस तो घटाएंगे, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 हो गया, 9 0 9 हो गया, 2 माइनस 3 माइनस 1 हो गया, 7 माइनस 2 5 हो गया,
3 माइनस 1 2 हो गया, माइनस 1 प्लस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 1 माइनस 3 यह भी 1 है। क्या LHS RHS बराबर है? LHS मेरा यही है, 0 0 माइनस 3 0 माइनस 3, 9 माइनस 1 5 9 माइनस 1 5, 2 1 1 2 1 1। ठीक है, LHS RHS दोनों बराबर है यहाँ भी। अतः LHS बराबर RHS, यही प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना है। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आप समझ गए होंगे। कल की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।